किसी ने क्या खूब कहा है, शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देते हैं। इस दुनिया में कभी हम कह नहीं पाते और कभी हम समझा नहीं पाते। नमस्कार, मैं सीमा भसीन आज फिर आप सबके सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही मज़ेदार और इंस्पिरेशनल कहानी के साथ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये कहानी बेहद पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। ये कहानी एक थोड़ी पुराने ज़माने की कहानी है, लेकिन इस कहानी से सीखने को बहुत कुछ है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक बहुत घना जंगल था और वो जंगल इतना घना था कि उसमें धूप भी छन छन के आती थी और कहीं कहीं तो बिल्कुल धूप नहीं आती थी। और उस जंगल के बीच में एक इतना घना पेड़ था और वो पेड़ जो है वो तिलिस्मयी था, रहस्यमयी पेड़। और उस पेड़ की खासियत ये थी कि अगर आप उस पेड़ के नीचे खड़े हैं तो जो विचार आपके मन में आएगा तो वो एकदम से पूरा हो जाता था। कई लोग उस पेड़ को भूतिया पेड़ भी कहते थे। तो चलिए, उस जंगल के आसपास जो गांव थे उन गांव वालों को उस पेड़ के बारे में मालूम था, लेकिन जो कोई नया वहां से गुजरता था उसको उस पेड़ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो एक बार एक आदमी उस जंगल से गुजर रहा था। अब जंगल से गुजर रहा था तो थोड़ा सा कुछ वो खाना बांध के अपने साथ चल रहा था कि भाई जंगल में कहाँ से खाना लाऊंगा। और पुराने ज़माने में आपको मालूम है ये हर घर में आदत होती थी कि जब एक जगह से दूसरी जगह जाना है या सफ़र पे जाना है या कहीं पे भी जाना है तो घर से लोग खाना बांध कर लाया करते थे। तो वो आदमी जो है अपने साथ थोड़ा सा खाना बांध के लाया था। चलते चलते उसको भूख लग गई। अब वो उस पेड़ के नीचे, अनजाने में, उसको बिल्कुल मालूम नहीं था कि ये पेड़ तिलस्मयी है, तो वो उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और उसने वहाँ बैठ के खाना खाया। थोड़ी देर सुस्ताया और उसको लगने लगा कि मैं थक गया हूँ तो क्यों ना मैं थोड़ी देर यहाँ पे आराम कर लूँ। अब जब वो आराम करने लेटा तो वो उसकी आँख लग गई और जैसे कि वो पेड़ तिलिस्मी था, जो बात आपके मन में आती थी तो वो पेड़ पूरा कर देता था। तो जैसे ही उस आदमी ने सोचा कि मैं यहाँ बैठ के थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, ये सोचकर जैसे ही उसने सोचा तो उसकी आँख लग गई। और जब उसकी आँख खुली तो काफ़ी देर बीत चुकी थी, अंधेरा होने वाला था। तो उसने सोचा कि अगर मैं अब यहाँ से जाऊँगा तो जंगल में फंस जाऊँगा, रास्ता मुझे पता नहीं है, इतना घना जंगल है कि यहाँ जंगली जानवर भी हैं, तो क्यों ना मैं आज रात इसी पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। इतना घना पेड़ है, इसकी छाया भी इतनी अच्छी है, रात को हवा भी बहुत अच्छी आएगी, तो चलो मैं यहीं पे बैठ के सो जाता हूँ और सुबह जब होगी तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। तो ये सोच के वो वहाँ पे बैठ गया। अब खाना जो था उसके पास वो तो वो खा चुका था, तो उसके मन में फिर से विचार आया कि अगर मुझे कहीं से थोड़ा सा खाना मिल जाता तो कितना अच्छा होता, भूख जो लगी थी। अब उसके मन में ये विचार आया, आते ही उसके सामने पकवान का थाल आ गया। 4-5 तरह की सब्जियाँ, रायता, पूड़ी, कचौरी, सलाद, अचार, चटनी। अब भूख इतनी ज़ोर से लगी थी कि उसके मन में दूसरा विचार तो आया ही नहीं। उसने फटाफट वो सारा खाना खा लिया। अब जब खाना खाया तो दूसरा विचार उसके मन में आया कि वाह, खाना तो मैंने खा लिया, अब अगर खाने के साथ थोड़ा सा मीठा हो जाता और ठंडा शरबत हो जाता तो वारे न्यारे हो जाते। उसका ये सोचना था कि उसके सामने गुलाब जामुन, रसगुल्ला, मूंग की दाल का हलवा,
सूजी का हलवा, खीर, ये सब थाली में परोस के आ गया, और साथ में गुलाब का शरबत। वाह, क्या बात है। जैसे ही उसने ये सब कुछ देखा, उसने खूब पेट भर के वो सब कुछ खा लिया। और खाने के बाद जब वो लेटा सिर के नीचे हाथ करके आराम करने, तब उसके मन में ख्याल आया कि आखिर ये खाना आया तो आया कहाँ से? जंगल में तो कोई नहीं था, तो उसकी ये इच्छाएं पूरी हुई तो हुई कैसे? फिर वो थोड़ा सा सहम गया और उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे, और उसने सोचना शुरू कर दिया कि कहीं इस पेड़ पर कोई भूत तो नहीं है, कोई भूत प्रेत तो नहीं है, कोई साया तो नहीं है। अब जैसे ही उसके मन में ये ख्याल आया, पेड़ तो तिलिस्मयी था, जो विचार मन में आता था वो पूरा हो जाता था। अब जैसे ही उसके मन में ये ख्याल आया कि कहीं कोई भूत तो नहीं है, तो उसने दूर एक भूत को खड़े देखा। अब वो थोड़ा सा और घबरा गया, और थोड़ा सा और सिकुड़ने के बाद ऐसे सहम के बैठ गया। अब सोचने लगा कि अगर ये भूत मुझे खा गया तो क्या होगा। अब विचार जैसे ही मन में आया, भूत आया और भूत ने उसको खा लिया। ये है हमारी आज की कहानी, और इस कहानी का सार है कि जो जो विचार उस आदमी के मन में आता गया, वो विचार पूरा होता गया। ऐसे ही हमारा और आप सबका मन भी होता है। जो चीज़ हम सोचते हैं वही होता है। कई बार हम सोचते हैं कि अरे मैं घर से निकल रहा हूँ, मेरा कहीं रास्ते में एक्सीडेंट ना हो जाए, तो हम बाल एक्सीडेंट से कई बार बचते हैं। अरे कहीं मैं रात को बाहर सैर करने जा रहा हूँ, मुझे बुखार ना हो जाए। इस डर से कि कहीं बुखार ना हो जाए, हमें सचमुच सुबह तक बुखार हो जाता है। जब कोई नया काम शुरू करता है, अरे मैंने ये काम शुरू तो कर लिया है, पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा, अगर ना चला तो। और उस काम को चलने में धक्केबाजी लगती है, ये होगा या नहीं होगा, ऐसा होगा या नहीं होगा। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग सोच सोच के उस बात को, जो नहीं भी होनी होती, उस बात को मैनिफेस्ट कर देते हैं। मैनिफेस्ट कर देते हैं मतलब कि जब हम लगातार एक ही बात के बारे में सोचते हैं, तो जो पावर्स होती हैं यूनिवर्स में, वो उसको पूरा कर देती हैं। ऐसा बहुत कहा भी जाता था कि दिन में एक बार मुंह पे सरस्वती बैठती है तो सारा दिन हमें अच्छी बात बोलनी चाहिए। तो उस बात के पीछे जो हमारे बुजुर्ग बोलते थे, दादा दादी नाना नानी बोलते थे, उस बात के पीछे भी यही लॉजिक होता था कि हमेशा अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। कि आपके मुंह पे सरस्वती बैठती है तो अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा हो जाएगा। तो आजकल भी यही मैं कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ नेगेटिव ना सोचें, हमेशा पॉजिटिव सोचें कि हाँ हो जाएगा, मुझे बुखार क्यों होगा, मैं सैर करने जा रहा हूँ, मैं इंजॉय करके आऊँगा, मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ, मेरा ट्रिप सक्सेसफुल होगा, मैंने काम शुरू किया है, देखना ये सक्सेसफुल होगा। देन व्हाई नॉट। मैं एक डाइटिशियन को जानती हूँ, और वो डाइटिशियन कहते हैं कि उन्होंने एक बार, वो कैंसर को क्योर करते हैं, और उन्होंने एक बार 4 पेशेंट्स को कैंसर की दवाई थी। अब जो पेशेंट ये सोच रहे थे कि हम दवाई खा रहे हैं, हम ठीक हो जाएंगे, उन पर वो दवाई बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट कर रही थी। और वहीं जो सोच रहे थे कि अरे मुझे तो कैंसर है,
अरे मुझे तो कैंसर है, मैं तो मरने वाला हूँ, ये दवाई मुझे कैसे बचा सकती है, इस दवाई से मैं कैसे बच सकता हूँ। तो उन पर वो दवाई बहुत मिनिमम अफेक्ट कर रही थी। तो ये सब कुछ हमारी सोचने की पावर पे डिपेंड करता है। दवाई खानी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सोच के आप ठीक हो जाएंगे तो डॉक्टर के पास मत जाइए। आप डॉक्टर के पास जाइए, आप दवाई भी लेकर आइए, जैसा डॉक्टर कहते हैं आप वैसा करिए, लेकिन साथ में पॉजिटिव भी रहिए कि हम दवाई खा रहे हैं और ये दवाई हमें ज़रूर अच्छा करेगी, इस दवाई को खाकर हम एकदम ठीक हो जाएंगे। तो वो दवाई आपको असर भी करेगी। तो ये है हमारी आज की कहानी। और बार बार मैं आप लोगों से पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बारे में बात करती हूँ, और हर बार मैं आपसे यही कहती हूँ कि लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहिए। हमारे आसपास नेगेटिव लोगों की कमी नहीं है, जो सारा टाइम आपको नेगेटिविटी में डालते हैं, गलत बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, अरे तेरे साथ तो ये हो जाएगा, अरे तेरे साथ तो फलाना हो जाएगा। उन बातों को अपनी लाइफ पे, अपने ब्रेन पे, अपनी ऑरा पे अफेक्ट नहीं करने देना है। आप पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। एक बार पूरी पॉजिटिविटी के साथ एक काम करके देखिए, आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। इसी के साथ मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करती हूँ, और मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिखकर ज़रूर बताएंगे कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे इस चैनल को एक सक्सेसफुल चैनल बनाना है, एंड आई एम वेरी पॉजिटिव कि एक ना एक दिन मैं इस चैनल को, विस्पर्स ऑफ विजडम को, ज़रूर सक्सेसफुल करूँगी। आई कैन एंड आई विल। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।